आज एक्चुअली अचानक से बिल्कुल प्लान बना कि सुबह सुबह चलते हैं ओरछा और राम जी के दर्शन करके आते हैं। तो जस्ट अभी सब नहा धो के एकदम रेडी हो करके और अब फ्रेश हो गया हूँ मैं और नाश्ता वाश्ता कर ही लिया है। बुकनू और पराठा, बुकनू की महिमा का हम आपको वर्णन बाद में करेंगे, थोड़ा सा पहले निकलते हैं। जो लोग कानपुर में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन हाँ जो कानपुर में नहीं रहते उनको शायद ना पता हो, इसके बारे में हम आपको रास्ते में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कानपुर से ओरछा तक का सफ़र। तो हम पहले यहाँ से जाएंगे और किसी को पिक करेंगे। यह है अपनी गाड़ी। बैठेंगे तो अब बैठते हैं और लेते हैं नीम करोली बाबा जी का नाम। बोलो बजरंगबली महाराज की जय, बोलो नीम करोली बाबा की जय। तो शुरू करते हैं आज का सफर। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और पिक करेंगे 7 के लोगों को और फिर वहां से अपन सीधे निकलेंगे आगे। कहाँ के लिए आपको बताया हमने, भाई यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक काम था, तो काम निपटा करके अब निकलेंगे आगे के लिए। और ये यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, आप लोगों को भी दर्शन करवा देता हूँ। दर्शन करिए बाबा जी के। और ये सोटे वाले हनुमान मंदिर है वही नगर में। बस इनके दर्शन करके अब वो सीधे निकलेंगे लोकेशन पे पिक करने के लिए। और पिक करने के बाद पिक करके फिर अपन निकलेंगे सीधे झांसी वाले हाईवे पे। पूरा इस समय स्मार्ट सिटी की वजह से सारा खुदा पड़ा है, ये सारी चीजें खोदी है, सारा तार पड़ रहा है सब जगह। पूरे कानपुर में यही चल रहा है। और ये सामने मेट्रो का पुल, जिसमें कि अभी काम चल रहा है, ये भी अभी लाइव नहीं हुआ है, ये रूट हो जाएगा जल्दी। और भाई अब शुरू करते हैं। और सवारी को हमने ले लिया है यहाँ से और ये लोग बैठे हैं। और अब हम लोग सीधे निकलेंगे ओरछा के लिए। तो
भाई अब गाड़ी करा दी है हमने लबालब और अब निकल गए हैं आगे। तो अब पे स्टॉपेज करेंगे नहीं, केवल एक जगह बस हो रही, अगर सहमति बनी तो। पुराई में एक जगह कचौड़ी मिलती है, थोड़ा अंदर है लेकिन है बढ़िया। आलू की कचौड़ी देता है वो और एक झोल सा चटनी देता है। भाई अभी बहुत बड़ा पंगा होते होते बच गया। मैं जब गया तो मेरा फास्टैग ही नहीं दिखा। वो बोल रहा है टोल में कि फास्टैग किधर है, फास्टैग ही नहीं मिल रहा मुझे। मैं सोचूं कि फास्टैग कहाँ चला गया, फिर अचानक से याद आया अभी विंडशील्ड चेंज कराई थी। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे इस जगह पे ना क्रैक था, तो विंडशील्ड जब चेंज कराई है तो फिर मुझे याद आया कि ये फास्टैग था। अभी कोई स्कैन ना कर लेना इसको। ये फास्टैग जब दिखाया तब मेरी जान में जान आई कि साला ऐसा नहीं फास्टैग ही जो ना सर्विस में उड़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब इसको भी साफ करवाना पड़ेगा क्योंकि देखो ना पूरा पूरा एकदम शीशे से ना पूरा चूर चूर हो रखा है। ये तो बाहर निकालने का मतलब है इसको कि शीशा पूरा दिक्कत करेगा, पूरा फैल जाएगा। इसको कैसे अभी ये सेपरेट होगा, या तो फिर नया इशू बनाना पड़ेगा, डुप्लीकेट जैसा भी होगा वो तो बात करना पड़ेगा, बट ये दिक्कत है इसमें। अभी यहाँ से सीधे जाकर के राइट करने में झांसी जाएगा और ये अपन इधर जा रहे हैं लेफ्ट में ओरछा की तरफ, राम मंदिर की तरफ। ये सीधे रास्ता ओरछा जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसी हाईवे से राइट जाएंगे तो ग्वालियर की तरफ अब जाएंगे, तो आया झांसी होते हुए। पहुंच गए ओरछा और यहाँ से राम मंदिर का रास्ता है ये। इसी रास्ते पे ना बहुत सारे वो आपको दिखेंगे, जितने भी रिजॉर्ट हैं यहाँ पे, तो सारे इसी रास्ते पे ही हैं। जैसे ये देखिए, एक आपको दिखाएं हम, ये बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है, रिवर स्टोन करके आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे लेकिन ये है कि ये सब रिजॉर्ट हैं बहुत अच्छे। इसमें आपको कभी कुछ वेडिंग या लोग अपनी एनिवर्सरी प्लान करते हैं यहाँ पे करने के लिए, लोग शादी प्लान करते हैं, और जो जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग लोग करते हैं यहाँ पे आकर के। बाकी ऑब्वियसली छुट्टियाँ मनाने के लिए तो लोग आते ही हैं। यहाँ पे राम राजा मंदिर है और मंदिर में हम लोग दर्शन करने के बाद फिर निकलेंगे झांसी के लिए।
तो यहाँ से अब राम मंदिर की प्रीमाइसेस शुरू होती है और एक ये पुराना बड़ा सा गेट था जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक और इसके बाद ये एक गेट है। तो काफ़ी पुराना है ये कंस्ट्रक्शन, तो अभी रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ से अब हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, बट जिस हिसाब से मुझे भीड़ दिख रही है उस हिसाब से पार्किंग मिलना यार बहुत मुश्किल है लगता है। पार्किंग तो मिल ही गई किसी तरीके से, यहाँ पे गाड़ी हमने कहीं खड़ी करी है। ये पुराना किला है जो कि आप आएंगे तो यहाँ पे घूम सकते हैं। हालांकि मैं एक बार पहले आ चुका हूँ तो अभी इस बार तो जाने का टाइम नहीं है। और यहाँ से आगे चलेंगे, इस चौराहे से ना पीछे यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ से फिर अंदर जाने का ये रास्ता है मंदिर का। यस, राम मंदिर। और आप अगर देख रहे हो तो अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे और ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे ये राम मंदिर है, गेट है राम मंदिर का। तो जो ये दरवाज़ा है ये पूरा मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये है अद्भुत चतुर्भुज मंदिर। तो इस भगवान राम के मंदिर की तो मतलब लीला ही अनोखी है। यहाँ पे राम जी को राम जी की तरह नहीं, एक राजा राम की तरह पूजा जाता है। कहते हैं भगवान राम दिन भर यहीं ओरछा में रहते हैं इसी मंदिर में, और उसके बाद रात को ये अयोध्या जाते हैं। ले लिया हमने प्रसाद, फूल, और अब फूल लेके फिर दर्शन करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद भाई दर्शन हो गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। टिकट लेना पड़ा, VIP टिकट, और दर्शन उसके बाद से दर्शन कर लिया। तो अब यहाँ की आप महिमा देख सकते हैं चारों तरफ। ये बाबा का दरबार, यहाँ से एग्जिट है और यहाँ से एंट्री है। ये है यहाँ पे। लेकिन एक बात सही है कि इस मंदिर की ना भव्यता दूर से एकदम दिल को छू जाती है। ऊंची दीवारें, ये चतुर्भुज मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। ये मंदिर के पीछे मार्केट है, यहाँ एक छोटी सी मार्केट लगती है और काफ़ी सारा सामान मिलता है। मेले जैसे मेला लगता है उस टाइप से। राम जी का जो मंदिर है, यहाँ पे भगवान राम को राजा राम की तरह पूजा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। ये मतलब ये परंपरा सभी मंदिरों में नहीं बनाई जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर मंदिर में बहुत बनाई जाती है। तो भाई अब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। अभी रास्ते में कहीं पे एक लंच करेंगे, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा मिल जाए रास्ते में, नहीं तो फिर सीधे कानपुर। और थोड़ा सा टाइम हो गया, इधर बीच में कुछ लोगों से मिलना था, कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए यार। यहाँ पे जो भी आए तो पर्ची स्पेशल दर्शन की पर्ची कटती है, वही एंट्रेंस के पास में ही कटती है। तो वो आप लोग अपना पर्ची कटवा लें। 250 रुपये पर हेड है, 250 रुपये पर हेड। तो अब पानी भर जाता होगा इसमें।
लगा दी गाड़ी और यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे। एक ब्रेकफास्ट थोड़ा सा, एक लंच कुछ कर लें हल्का सा ब्रेकफास्ट टाइप से कुछ। तो क्या जी, क्या ले रहे हैं अपन? हाँ पंजाबी पनीर। कौन सी इसमें सॉस लग? मीडियम स्पाइसी बर्गर ना? हाँ हाँ, स्पाइसी कौन सा रहता है? स्पाइसी आप वेज चिली लोडेड, पनीर चिली लोडेड बना सकते हैं। स्पाइसी नहीं तो यही कर दो, पंजाबी पनीर खाया है ना मैंने, तुम्हारा तो ना चीज स्लाइसेस में तो रहती होगी ना, होता है, कर देना भाई, ब्रेड मिला ठीक है ना। और कुछ एक थम्स अप दे देना कैन भाई, एक थम्स अप का कैन दे दो, थम्स अप का कैन दे दो। ये लेने के बाद अपन यहाँ से लाइट ब्रेकफास्ट भाई आ गया ये अपना मील, एक कॉफ़ी एक बर्गर और ये शायद पिज़्ज़ा भी ऑर्डर हुआ है। तो अब इसके बाद बस कॉफ़ी पी करके बर्गर खा करके निकलेंगे यहाँ से। अच्छा है वैसे, टेस्ट अच्छा है इनका। ये मेन्यू है, वैसे मैं प्रमोट करता नहीं किसी को, लेकिन अच्छा है यहाँ पे। तो भाई अब लंच तो हम लोगों ने कर ही लिया है और कानपुर के लिए भी निकल चुके हैं। तो ओरछा की जो शांति और आध्यात्मिकता है ना, वो बिल्कुल अलग ही है। वहाँ पे जाने के बाद एक ऐसा फील आता है कि जैसे सच में भगवान राम की नगरी में आ गए और वो सब पीछे छोड़ करके अब कानपुर की तरफ चल दिए हैं। लेकिन रास्ता चाहे जैसा भी रहा हो, मज़ा सिर्फ रास्तों का ही है, क्योंकि मंजिल तक तो आदमी पहुंच ही जाता है, लेकिन जो मज़ा सफ़र का और रास्तों का है उसका अलग ही है, क्योंकि एक अलग अनुभव और यादें साथ में ले करके आदमी अपने सफ़र को पूरा करता है। तो अभी ये सफ़र यहीं ख़त्म हुआ नहीं है, और क्योंकि आगे अब अगली नेक्स्ट जर्नी को हम जारी रखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इसी चैनल में खाते पीते सफ़रनामा में। और ये अब हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम जय हो बाबा की पहुंच गए अभी तक। तो फाइनली दोस्तों आ गए वापस रूम पे। तब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अब आपको ब्लॉग अपलोड करके